काम हो जाए आपकी कृपा से सब काम हो जाए। आनंद है तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी हो। तुम साथ हो मेरे किस बात की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ गुलाम अब तेरे साथ गुलाम अब काम हो रहा है। काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया। बड़ा नाम हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम आज भी जो यहाँ बैठे हैं ना, भगवान की कृपा इसलिए हम बैठे हैं। यदि भगवान की कृपा न होती तो कुछ न कुछ हमारा भी कुछ न कुछ काम ऐसा आ जाता कि हमको यहाँ से उठकर जाना पड़ता। हम सब के साथ में भगवान वो ही हमारे काम को सुचारू रूप से करवा रहे हैं। एक छोटी सी घटना है महाभारत के समय की। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया कि अब कौरव और पांडवों में युद्ध होगा, कौरव और पांडवों में युद्ध होगा निश्चित हो गया, तो दोनों दल के एक एक व्यक्ति दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। बड़ा वाला दोनों कृष्ण के पास जाते हैं, क्योंकि शकुनी दुर्योधन को सावधान करता है कि इस युद्ध में जिसके साथ भगवान कृष्ण होंगे वह जीत जाएगा, तू उससे सहायता मांग, क्योंकि बहुत बड़ी सेना है भगवान कृष्ण के पास। तब देखो, मैं इशारा ये करना चाह रहा हूँ कि जिसके साथ भगवान होते हैं, जिसके साथ भगवान की कृपा होती है, वो कैसे जीत जाता है। महाभारत के युद्ध में सहयोग लेने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए दुर्योधन भी और अर्जुन भी दोनों भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। दुर्योधन पहले पहुंच गया और वो जब भगवान आराम कर रहे थे तो दुर्योधन तो बैठ गया भगवान के चेहरे के पास, माथे के पास जाकर बैठ गया। बोले जैसे ही उठे कि मैं बात करूं। कभी कभी चालाकी भी महंगी पड़ती है। तो दुर्योधन बैठ गया कहां पर, सिरहाने। अर्जुन थोड़ा सा लेट हो गया तो वो बैठ गए चरणों पास। दोनों बैठे हैं कि कब ठाकुर जागेंगे और कब हम अपनी प्रस्ताव रखेंगे। जैसे भगवान उठे तो उठकर तो आदमी जैसे ही बैठता तो पांव तरफ निगाह जाती है। दोनों बैठे, लेकिन ये ज्यादा शहाना बैल रिकामा वो रह गया पीछे, और भगवान की नजर पड़ी अर्जुन के ऊपर। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मांग, क्या बात तुम दोनों की दोनों हो, मांग, क्या मांगते हो।
दोनों ने एक स्वर से कहा, हे भगवान, अभी महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया है। बड़ी सावधानी से सुनना, अच्छी बात है। अभी महाभारत का युद्ध हो गया है और हम आपके पास, आपकी सेना, आपसे कुछ न कुछ हम सहयोग चाहते हैं। भगवान कहते, मांग अर्जुन। तब अर्जुन हाथ जोड़कर कहता है, भगवान, मेरे से पहले दुर्योधन आया है, पहले दुर्योधन को मांग लेने दो। इसका नाम है शिष्टाचार और इसका नाम है भगवान पर भरोसा। दुर्योधन को मांगने के लिए कहते हैं अर्जुन। तब दुर्योधन कहता है, अच्छा हो गया, नहीं तो ये कभी भगवान की सेना मांग ले, फिर तो अपन गए थे। दुर्योधन को भगवान कहते, अर्जुन का कहना है तू मांग। हे दुर्योधन, मांग, क्या मदद करो तुम्हारी। दुर्योधन बहुत सोच विचार करने के बाद मांगते, भगवान आपकी क्या शर्तें हैं। भगवान अपनी दो बातें रखते हैं कि मैं दो प्रकार से सहयोग कर सकता हूं। दो प्रकार से सहयोग, एक तरफ युद्ध में मैं हूं और भी नियत था, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने वाला, ये मेरी प्रतिज्ञा है। एक तरफ मैं निशस्त्र कृष्ण हूं और दूसरी तरफ मेरी पूरी की पूरी सेना है। अब ये तुम दोनों को निर्णय करना है कि इन दोनों में से तुम्हें क्या चाहना है। दुर्योधन तो मन ही मन खुश हो गया कि जिस बात का डर था वो डर दूर हो गया। ये भगवान कृष्ण के सुदर्शन से डर लगता है ना, तो इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं शस्त्र उठाने वाला नहीं हूं। और दूसरे तरफ इनकी नारायणी सेना है। तो वो दुर्योधन कहता है, भगवान, हमें आपकी नारायणी सेना चाहिए। और भगवान दुर्योधन को कहते, ठीक है, युद्ध में मेरी पूरी की पूरी नारायणी सेना, हे दुर्योधन, तेरे साथ खड़ी रहेगी। मेरी पूरी नारायणी सेना दुर्योधन तेरे साथ खड़ी रहेगी। और फिर बोलते, अर्जुन तू मांग। बोले, अब तो मेरे पास देने जैसा कुछ रहा नहीं, मैं तो युद्ध में शस्त्र उठाने वाला नहीं हूँ, मैं नियत था, बोल मैं क्या तेरी मदद करूं। तब भगवान से अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, हमें आपका शस्त्र नहीं चाहिए, आप तो बस हमारे साथ खड़े हो जाओ, उतना भी हमारे लिए पर्याप्त है। दोनों को भगवान ने हाँ कह दिया। दुर्योधन अपना काम बन गया, चला गया। अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों बैठे हैं रूम में, कमरे में, अपनी कुटिया में। दुर्योधन के जाने के बाद भगवान ने अर्जुन को कहा, भगवान परीक्षा लेता है ना, अर्जुन को कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची अब तेरे पास। भगवान कहते हैं, अर्जुन तूने गलती की। बोले, अब तू हारेगा, दुर्योधन जीतेगा, क्योंकि माखन तो दुर्योधन ले गया, मेरे पास छाछ बची है। तब भगवान के सामने हाथ जोड़कर अर्जुन कहता है कि भगवान, ये तो आपकी बात है, मेरी बात सुनो। जीत निश्चित है, मेरी दास नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं, माखन लेकर क्या करूं, माखन चोर तो है मेरे पास। बोले, मैं माखन को लेकर क्या करूं, लेकिन जो हर गोपी के घर में माखन चुरा कर ला कर देने वाला है, माखन चोर तो मेरे पास है। माखन ले गया एक कटोरा दुर्योधन, लेकिन हर गोपी के घर से चोरी करके न जाने क्या क्या करके माखन चुरा कर ला कर देने वाला माखन चोर तो मेरे साथ है, मुझे चिंता नहीं है। एक तरफ है भगवान की नारायणी सेना और एक तरफ निहत है कृष्ण। मेरे बंधुओं, हमको भगवान से सुख संपत्ति मिले अच्छी बात है, न मिले तो भगवान को उलाहना मत देना। भगवान को कभी कहना भी तो यही कहना, हे भगवान, हमारे परिवार में, हमारे परिवार के सदस्यों में, मेरे मन में आपके प्रति हमेशा सत्य बुद्धि रहे। धन दौलत आने जाने वाली चीजें कभी जाएगी तो आ भी जाएगी, आई है तो चली भी जाएगी, लेकिन माथे में रही हुई बुद्धि ये अंत समय तक मेरे काम आने वाली है। भगवान, यदि आपको मुझे देना है तो अपना ज्ञान, अपनी भक्ति, अपना विवेक ये मुझे दो। जिनके साथ भगवान की कृपा हो गई उसका काम कभी बिगड़ता
वही है, और इसीलिए तो हम गाते हैं ना, मेरा इसलिए भगवान की कृपा ही मांगना सर्वदा। मैं तो नहीं काबिल तेरे प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरे प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से सब एक कमाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, 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 हे ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कन्हैया, रे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण जय। मैं तो नहीं हूँ काबिल, फिर भी हम कहाँ योग्य है भगवान के, अथवा तो हमको कहाँ ज्ञान ध्यान प्रार्थना पूजा इबादत कहाँ आती है, लेकिन फिर भी भगवान पर भरोसा रखना कि नहीं नहीं हमको तो नहीं आता, लेकिन उनको हमारी भावना तो पता है। एक मंदिर में रोज लोग दर्शन के लिए आया करते थे, रोज लोग मंदिर में दर्शन के लिए आया करते थे। उन लोगों में एक सूरदास भी था। सूरदास भी, सब लोग रोज आए मंदिर में भगवान के दर्शन करे, पूजन करे, परिक्रमा करे, लेकिन एक अंधा व्यक्ति वो भी रोज आए मंदिर में दर्शन के लिए। किसी एक ने पूछा, अरे भाई, अरे सूरदास,
हम तो मंदिर में आते, हमको तो दिखता है, इसलिए हम मंदिर में आते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करते हैं। हमको तो दिखता है इसलिए हम मंदिर में आते, लेकिन तुझे तो दिखता नहीं, तो घर बैठे राम राम कर लिया कर, वैसे भगवान को मन मन में याद कर लिया कर। तुझे जब दिखता ही नहीं तो मंदिर में आकर देखता क्या है? तब उस सूरदास ने जो उत्तर दिया बहुत दिल को छू लेने वाला। उस सूरदास ने उत्तर दिया कि अरे भाई, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है कि मुझे तो दिखता नहीं, मेरे लिए तो घर क्या और मेरे लिए मंदिर क्या, मेरे लिए तो वहां भी अंधेरा, मेरे लिए तो यहाँ भी अंधेरा। मेरे लिए तो घर भी वही है, मंदिर भी वही है। फिर उसने कहा फिर क्यों आता है? तो सूरदास ने कहा अरे भाई, मेरे लिए तो वही का वही, वहां भी अंधेरा यहाँ भी अंधेरा, फिर भी मैं भगवान के मंदिर में इसलिए आता हूँ कि मैं तो भगवान को नहीं देख सकता, लेकिन मैं मंदिर में आता तो भगवान तो मुझे देख लेते हैं ना, बन गया मेरा काम। मैं भगवान को देखूं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भगवान मुझे देख ले ये बड़ी बात है, इसलिए मैं मंदिर में रोज आता हूँ। हम कथा में आए, कथा की बात हमको समझे न समझे, लेकिन कथा तो आप सबको पता है ना कि कथा भगवान को तो पता है, भगवान को पता है कौन कौन मंडप में आए, जो आए उनकी हाजिरी लग गई। यदि आप किसी के यहाँ पर कोई मजदूर व्यक्ति किसी के खेत में मजदूरी करने जाए, 8-10 लोग गए मजदूरी करने के लिए, वो कुछ काम से कुछ ऐसा हो गया कि मजदूर वो खेत में काम नहीं कर पाए, 2 घंटे बाकी थे और बारिश हो गई। अब 2 घंटे हो पहले बारिश हो गई, अब काम नहीं हुआ, फिर मजदूर को आपको 2 घंटे, ऐसा नहीं 2 घंटे कम हो गए मजदूरी कम, वो तो दिन भर की मजदूरी लेगा। वो बोलेगा मैं तो तेरे खेत में आ गया, वो तू जान तेरा काम जान, लेकिन मुझे पूरे दिन की मजदूरी चाहिए, देना पड़ता है। एक सेठ भी, एक खेती करने वाला व्यक्ति भी अपने मजदूर को, वो आ गया खेत में आ गया तो उसकी मजदूरी उसका दिन पक्का हो गया। जब एक खेती करने वाला किसान भी उसको नहीं छोड़ता तो वो तो सबका मालिक है। हम आ गए बैठ गए, वो फिर वो किसी को खाली छोड़ता नहीं है। इसलिए हमको आना ही चाहिए, बैठना चाहिए, जितना हमारी बुद्धि में आए अच्छी बात धीरे 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 हमको समझने लगेगा। शौनक आदि मुनियों को सूत जी सारे अवतारों के बारे में बताते हैं। उसके बाद शौनक आदि मुनि पुनः पूछते हैं कि हे भगवान, शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा क्यों सुनाई? कौन था ये परीक्षित और इस ग्रंथ का निर्माण कब हुआ, किसने किया, क्यों किया? तब सूत जी कहते हैं द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ और कलयुग की जीवों की दशा देखकर कल्याण हेतु उनके पहले एक ही वेद था। वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 भाग किए। चार भाग, 4 वेद कोई नाम बताएगा? 4 वेदों के नाम, पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं। एक ही वेद था, व्यास जी ने कृपा करके इनको 4 भागों में बांटा। लेकिन 4 वेदों का निर्माण करने के बाद व्यास जी को लगा कि अभी भी कठिन है, कलियुग के जीव इन कठिन वेदों को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इन चारों को मिलाकर वेद व्यास जी ने एक 5वां वेद बनाया, जिसे हमारे महापुरुष कहते पंचम वेद है महाभारत। महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना करने के बाद भी व्यास जी को जितना संतोष प्रकट होना था उतना प्रकट नहीं हुआ कि बोले महाभारत भी कठिन है। तब कलियुग की जीवों की दशा देखकर व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। सरल 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 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी
व्यास जी को अपने अंतःकरण में समाधान महसूस नहीं हुआ। उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मुझसे कुछ कमी हो रही है। और एक दिन वो बिल्कुल उदास बैठे थे और वहीं पर नारद जी आए। नारद जी ने व्यास जी को पूछा कि हे पाराशर, आप क्यों उदास बैठे हो? तब व्यास जी नारद जी को कहते कि हे नारद मुनि, मैंने इतने सारे वेदों को बांटा, महाभारत की रचना की, 17 महापुराण की रचना की, लेकिन उसके बाद भी मुझे मेरे मन में समाधान नहीं हो रहा है, संतुष्टि नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? मेरे बंधु, एक सूत्र यहाँ से ये मिलता है कि कभी कभी हम हताश हो, परेशान हो, तो हमको अपनी परेशानी, कोई समझदार हो, कोई ज्ञानी हो, तो उसके पास अपनी समझदारी, अपनी परेशानी उसके सामने रखना चाहिए। नहीं तो टेंशन में, हाइपर टेंशन और हाइपर टेंशन में हाई बीपी। सूर्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सन, है ना? सन। एक सूर्य के धूप में ही हम घबरा जाते हैं, तो टेंशन मतलब टेंशन। एक सूर्य की धूप ही हमको परेशान कर देती है, तो जिसको हम बोलते हैं टेंशन टेंशन टेंशन, उसका मतलब टेंशन मतलब 10 सूर्य इतना संताप उसके माथे पर आ रहा है, इसका नाम टेंशन है। तो यदि हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है तो हमको अपने से बड़ों से पूछना चाहिए। व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं जिससे मेरा समाधान हो। तब नारद जी कहते हैं, आपने सब कुछ किया, लेकिन आपने आज तक उस परात्पर पर ब्रह्म की मधुर लीलाओं का वर्णन नहीं किया, जिसमें प्रेम शास्त्र की रचना नहीं की। इसलिए आप एक प्रेम शास्त्र के, प्रेम ग्रंथ की रचना कीजिए। नारद जी बोलते हैं कि पहले नारद जी खुद भी अपना जीवन चरित्र बताते हैं कि मैं भी भगवान की उस लीला चरित्र को सुनकर मेरा जीवन क्या था और मैं क्या हो गया। नारद जी का पूर्व चरित्र पता है? पहले जन्म में नारद जी दासी के पुत्र थे। दासी के पुत्र थे और जिस के यहाँ उनकी माँ काम करने के लिए जाती थी, वहां पर किसी आश्रम में, उस आश्रम में कोई चातुर्मास करने के लिए कोई साधु जन आए और 4 महीने वहीं पर सत्संग हुआ चातुर्मास का। वहां पर यह दासी अपनी माँ के साथ नारद जी भी जाते थे और वहां पर 4 महीने उस चातुर्मास में संतों का ज्ञान सुना, उनकी कथा सुनी, सत्संग सुना। तो नारद जी को उस जीवन में सत्संग के प्रति रुचि जागृत हो गई, रुचि जागृत हो गई। ये भी सत्संगी बन गया, इसको भी कीर्तन में नाचना अच्छा लगता है, इसको भी सत्संग सुनना अच्छा लगता है। और चातुर्मास होने के बाद जब वह संत जाने लगे, तब नारद जी भी बोलते हैं कि मैं भी आपके संग चलूंगा। उनकी माँ रोकती कि मेरा एक ही बेटा है, हे महात्मा जनों, मेरे बेटे को मत ले जाना। संत लोग भी कहते कि यदि एक ही बेटा है, तो सब संत महापुरुष नारद जी को समझाते, एक ही तेरी माँ है तो एक ही बेटा है, तुझे साधु बनने की आवश्यकता है तो अपनी माँ की सेवा कर। संत लोग तो चले जाते हैं, नारद जी घर पर ही रह जाते हैं। और कालांतर में नारद जी की माँ को सर्पदंश हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब नारद जी स्वतंत्र हो गए। अब नारद जी बिल्कुल, उनको किसी का वो नहीं, अब बिल्कुल नारद जी अपना जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी उसको बेचकर सब दान पुण्य करके नारद जी भ्रमण के लिए चले गए। और तपस्या करते करते एक जगह उनको भगवान का रूप का दर्शन भी हुआ, लेकिन भगवान कहते इस जन्म में तुझे पूरा मिलने वाला नहीं, इसके लिए अगला जन्म होगा, वहां पर तुझे पूरा मेरा दर्शन मिलेगा। और अगला अवतार ब्रह्मा जी के द्वारा नारद का होता है। अब जब नारद जी ने व्यास जी को कहा कि अब आप भागवत की रचना करो, तब जो बद्रीनाथ के आगे एक व्यास गुफा है, कोई गया है बद्रीनाथ? कोई बद्रीनाथ आप में से कोई? एक ही? अच्छा, 2 बापा रे, तुम्ही इकडे कभी जाना चाहिए समय निकाल कर, साल में एक आध बार, साल में एक आध बार, जीवन में तो एक आध बार, साल में क्या एक आध बार जाएंगे। बद्रीनाथ के आगे एक गांव है माना, और माना के पास एक व्यास गुफा है। उस व्यास गुफा में
महर्षि वेदव्यास भागवत महाग्रंथ की रचना करते हैं। और जब भागवत ग्रंथ की रचना करते तब व्यास जी गणेश जी को कहते हैं कि मैं तो रचना करते बोलते हुए जाऊंगा कि लेखन का कार्य हे गणेश जी आपको करना पड़ेगा। गणेश जी बोलते हैं कि मैं भी लेखन का कार्य करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। व्यास जी ने पूछा क्या शर्त? तब गणेश जी बोलते मेरी ये शर्त है कि मैं लिखने बैठा तो फिर आपने बोलना बंद कर, आपको ना निष्ठा बोलना पड़ेगा, मैं भी अनवरत लिखूंगा। यदि आपने बीच में बोलना बंद किया तो उस समय में वहीं पर कलम रख कर चला जाऊंगा। आपको यदि मेरी यह शर्त स्वीकार हो तो मैं बैठू, नहीं तो लिखाओ किसी से। व्यास जी बोलते अच्छी बात है, मैं भी अनवरत लगातार बोलूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। गणेश जी ने पूछा क्या? व्यास जी ने कहा कि जैसे आप शर्त रख रहे हो कि आपको अनवरत बोलना पड़ेगा, मैं अनवरत लिखूंगा। तब व्यास जी बोलते मैं अनवरत तो बोलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि मैं जो भी श्लोक कहूं आपको बिना समझे लिखना नहीं है। जो भी लिखो उसको समझ कर लिखना, उसका गुड़ अर्थ समझ कर लिखना। नहीं तो मैं बोलते जा आप लिखता जा रहा हो तो आसान काम है। बोले गणेश जी ने हाँ ठीक अच्छी बात है, आप जो भी बोलोगे मैं समझूंगा, उसका गुड़ अर्थ जानूंगा, उसके बाद लिखूंगा। ऐसे इन दोनों का समन्वय हुआ। तब उस व्यास गुफा में महर्षि वेद व्यास जी भागवत महाशास्त्र की रचना करते हैं। व्यास जी बोलते हैं, गणेश जी लिखते जाते हैं। और दिन के 2-3 घंटे जब उनको कुछ अपना नित्य कर्म करना होता हो, उस समय व्यास जी कुछ 1-2 श्लोक ऐसे बोल देते हैं जिनको समझने में गणेश जी को टाइम लगे। कुछ बातें ऐसी होती जो एकदम से समझ में नहीं आती, होती है ना, सभी बातें कहाँ समझ में आती। कुछ बातें तो क्या बोला था महाराज जी ने, कहा वो भाई काय मंडा तो बाबा, टाइम लगता समझने में। कुछ बातें टेंशन का है, टेंशन तो कुछ बातें समझने में टाइम लगती। तो कुछ श्लोक व्यास जी इतने गूढ़ इतने कठिन बोलते कि उसको समझने में गणेश जी को टाइम लगता। वो समझे लिखे उतनी देर में व्यास जी अपने नित्य क्रम करके वापस आ जाए और बोलना शुरू करे। इस प्रकार से उस व्यास गुफा में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। जब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र की रचना की तब उनके सामने एक बड़ी समस्या और आ गई। बोले मैंने इतने महान ग्रंथ की रचना तो की है, लेकिन इस ग्रंथ का प्रसाद कौन करेगा, इस ग्रंथ को बांटेगा कौन, इस ज्ञान का प्रचार कौन करेगा। उनके शिष्य ने कहा कि आपका पुत्र है ना सुखदेव, वो इस ग्रंथ का प्रचार करेगा। लेकिन व्यास जी कहते हैं वो तो निराकार ध्यान में मग्न है, वो तो जन्म लेते ही जो वन की ओर चला गया, जन्म लेते ही जो वन की ओर चला गया, और जो साकार को नहीं मानता निराकार ध्यान में जो स्थित जो महापुरुष है वो क्या इस सगुण ब्रह्म की बातें करेगा, लिखेगा। वो इस ग्रंथ का प्रचार शायद मुश्किल है। तब नारद जी ने कहा कि यह इतना महान ग्रंथ है, आप एक कोशिश करो, इस ग्रंथ के 1-2 श्लोक जहां पर वो ध्यान समाधि लगाने के लिए बैठते हैं वहां पर यह ग्रंथ इसके 1-2 श्लोक यदि वो वहां पर जाकर कभी पढ़े और वह श्लोक कभी सुखदेव जी की मुनि के कान में जाए तो हमें लगता है कि वो इस ग्रंथ के प्रति आकर्षित होंगे। तब व्यास जी अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक याद करने का कहते हैं और कहते कि जाओ जहां सुखदेव जी मुनि ध्यान के लिए बैठता है वहां जाकर इन श्लोक का पठन पाठन करो। तब जहां निराकार ध्यान करने वाले सुखदेव जी मुनि बैठते हैं वहां पर व्यास शिष्य आकर इस एक श्लोक का पाठ करते हैं। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवांस कनकगविषं वेजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया
पूरयन् गोपवृन्देर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। ऐसे श्लोकों का पाठ व्यास जी के शिष्य करते हैं, और जब इन श्लोक की ध्वनि जब शुकदेव जी मुनि के कानों में जाती है, तब इन श्लोकों में इतना रस है कि शुकदेव जी मुनि अपनी ध्यान समाधि छोड़कर जो शिष्य इन श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं उनके पास आकर कहते हैं कि उस निराकार परमात्मा का साकार रूप का वर्णन कहाँ है ये ग्रंथ? कैसा है वह परमात्मा जो कनक के फूलों को, जो फूलों की माला पहना हुआ है, जो गोप ग्वालों के साथ गायों को चराने वन में जाता है? कहाँ है यह परमात्मा? तब व्यास शिष्य शुकदेव जी मुनि को कहते हैं कि हे महात्मन, हे शुकदेव मुनि, ये तो 2-4 श्लोक है, लेकिन यदि आपको पूरा ग्रंथ कभी देखना है तो आप आपके पिताजी ने इन्हीं ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया है, आप वहां जाकर कभी सुनो तो पूरे 18,000 श्लोकों का शास्त्र बनाया आपके पिताजी ने। तब शुकदेव जी मुनि आते हैं अपने पिताजी से, फिर व्यास जी शुकदेव मुनि को पूरा भागवत ग्रंथ समर्पित करते हैं, क्योंकि शुकदेव जैसा परम वितराग जो एक समय में गोदोहन काल से ज्यादा जहां जो रहते नहीं है, वितरे वितराग महापुरुष भी अपने ध्यान समाधि छोड़कर इस भागवत महाग्रंथ के प्रति आकर्षित होते हैं और फिर इसका पूरा अध्ययन करते हैं शुकदेव जी। पुनः शौनकादिक मुनियों का प्रश्न कि महाराज, यह जो भागवत है, शुकदेव मुनि जो ने परीक्षित को जब कथा सुनाई, ये परीक्षित कौन है? किनके वंशज हैं? किनकी परंपरा में आए? और इन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिसके कारण शुकदेव जी मुनि को, परीक्षित को भागवत कथा सुनानी पड़ी? तब सूत जी कहते हैं, ये उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए और अकेला दुर्योधन बचा था। उसने अश्वत्थामा को जब घायल अवस्था में, सभी कौरव मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा है महाभारत के युद्ध में, उस समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है और कहते हैं, मित्र, यदि तुमने मुझे कभी सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती, आज ये दशा नहीं होती। बोले अभी तो सब हो गया, अभी कहने का क्या अर्थ? तब भी अश्वत्थामा कहते, आपकी कोई अंतिम इच्छा मैं बताओ, मैं कम से कम वो तो पूरी करूं। तब दुर्योधन अश्वत्थामा को कहता है कि बस अब तो सब हो गया, अब मेरी एक इच्छा है, हम 100 भाई थे, हम 100 के 100 मर गए और 5 पांडव तो 5 के 5 ही है, कम से कम उनमें से 1-2 को तो मार कर ला मेरे पास, तो मैं जाते जाते मेरा समाधान हो। देखो, जो दुर्जन आदमी होता है ना, वो खुद मरकर भी दूसरों को मारने की सोचता है। दुर्योधन अश्वत्थामा को यही बात कहते हैं कि हम 100 भाई में 100 के 100, अब मैं भी बचने वाला कहाँ हूँ? एक काम करो, तुम 5 में से उनको जो किसी के मस्तक काट कर तो लाओ। अश्वत्थामा कहता है, मित्र, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। हमारे एक बहुत बड़े संत है वर्तमान में भी, अड़गड़ानंद जी महाराज, उन्होंने एक बड़ी प्यारी गीता जी पर टीका लिखी जिसका नाम है यथार्थ गीता। उस यथार्थ गीता में उन्होंने बड़े अच्छे अर्थ किए हैं कि भाई 5 पांडव, तो 5 पांडव में 5 भाई है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। जो कौरव है 100 भाई है, दुर्योधन इत्यादि बाकी। तो इनका अर्थ क्या है? ये तो उस काल में हो गई, महाभारत काल में बात, लेकिन आज के काल में क्या 5 पांडव हम क्या समझें? तब उन संत ने कहा कि 5 पांडव का अर्थ है बड़ा भाई युधिष्ठिर, जिनको हम कहते धर्मराज। युधिष्ठिर मतलब धर्म का प्रतीक।
भीम मतलब भावना, अर्जुन, अर्जुन मतलब अनुराग, भगवान के प्रति प्रेम, अनुराग मतलब अर्जुन। नकुल, क्या अर्थ है नकुल का? नकुल का अर्थ है नियम। हमारे जीवन में कुछ न कुछ नियम हो। मेरे बंधुओं, महाभारत तो हो गई, लेकिन आज भी महाभारत चल रही है। हमारे सबके अंदर महाभारत आज भी चल रही है। हम बोलते हैं संसार, हमारे अंदर 100 वृत्तियां हैं, 100 वृत्तियां वही कौरव है। हमारे अंदर कुछ दैवी प्रवृत्ति भी है, आसुरी संपदा और दैवी संपदा, आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति। महाभारत उस काल में तो हो ही गई, लेकिन महाभारत ये इशारा करती है कि 5 पांडव जीते, तो आज भी हम ये 5 पांडव तो नहीं रहे, लेकिन जो मैंने 5 बातें कही, यदि आपके और हमारे जीवन में 5 बातें रही, तो हम भी इस संसार रूपी महाभारत का युद्ध जीत सकते हैं। धर्म, भावना, अनुराग, नकुल अर्थात नियम और सहदेव अर्थात सत्संग। जिनके जीवन में 5 बातें आ जाती, अर्थात वो 5 पांडव वाला है, और 5 पांडव 5 भाइयों की तो गति क्या हुई आपको पता है। हाँ, इस जीवन रूपी महाभारत में, इस जीवन रूपी महाभारत में, जैसे उस महाभारत में कौरवों का विनाश हुआ और पांडवों की विजय हुई, इस जीवन रूपी महाभारत में यदि हम इन 5 पांडवों का सहारा लेते हैं तो हमारी विजय होगी। और यदि हम उन कौरवों की बातें हम अपनी वृत्ति रखते हैं, तो जो कौरवों की दशा हुई, कदाचित हमारी दशा भी वो हो सकती है। तो अश्वत्थामा अश्वत्थामा जाता है अपने मित्र दुर्योधन की इच्छा पूरी करने के लिए। और उधर भगवान, युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है ना, भले ही उसके पास शस्त्र न हो, लेकिन वो पांडवों को बचाने का पूरा कार्य भगवान ने किया। भगवान को पता चल गया कि अश्वत्थामा आज रात में क्या करने वाला है। भगवान कृष्ण ने रात्रि के समय में 5 पांडवों को कहा कि अपन अच्छा है, आज अपन ने युद्ध जीत लिया, लेकिन आज की रात सोने की रात नहीं है। आज की रात चलो अपन किसी निर्जन जगह जाकर वहां एकांतवास का सेवन करेंगे, चलो किसी नदी किनारे। अब 5 पांडव तो मान गए, लेकिन 5 पांडव पुत्र, उनको भी भगवान ने कहा कि चलो तुम भी, तो 5 पुत्र नहीं माने। 5 पांडव तो भगवान के साथ ही वनगमन के लिए, भ्रमण के लिए चले गए। और 5 पांडव के पुत्र वो शिविर में ही सोए हुए थे, शिविर में सोए हुए थे। इधर अश्वत्थामा आता है, उसको पता नहीं कि भगवान 5 पांडवों को ले गए, ये 5 पुत्र सोए हुए हैं। और सोते हुए अवस्था में अश्वत्थामा इन 5 के ऊपर अस्त्र चलाता है और इन 5 के शीश काट कर लाकर दुर्योधन के पास रखता है। जब दुर्योधन ने 5 के चेहरे देखे, तब दुर्योधन ने कहा, अरे ये 5 पांडव नहीं है, उनके बेटे हैं। तब तो अश्वत्थामा बड़ा घबराया कि अब मेरी खैर नहीं। और जब द्रौपदी और जब 5 पांडव आए, तो अर्जुन ने वो बाण देखकर समझ गए कि ये बाण किसके हैं। बाण देखकर अर्जुन समझ गया कि ये बाण अश्वत्थामा के हैं। द्रौपदी बड़ी विलाप करती है और द्रौपदी अर्जुन को कहती है कि जब तक अश्वत्थामा को पकड़ कर नहीं लाओगे, आप जल्दी जाओ और अश्वत्थामा को इस समय यहाँ हाजिर करो। अर्जुन अश्वत्थामा को लाने के लिए जाते हैं और अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सामने रखते हैं। क्रोध के आवेग में तो द्रौपदी कहती है कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन जब पकड़ कर लाकर अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने खड़ा किया जाता है, तब द्रौपदी का रुख बदल जाता है। ये देश की नारी की महिमा है। द्रौपदी कहती है कि हे भगवान, उस समय में क्रोधित थी, लेकिन आज मुझे लगता है, इस समय मुझे लगता है कि अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहिए।
क्यों? क्योंकि यह पहली बात यह ब्राह्मण है, दूसरी बात ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि मुझे पता है कि बेटों की मृत्यु का दुख कितना है। यदि आपने अश्वत्थामा को मारा तो जो इसकी माँ है उसको कितना दुख होगा। एक माँ जानती कि इसके जीवन से उसका बेटा चल जाए तो उसको कितना दुख होता है। यहाँ पर द्रौपदी की दया दिखती है, द्रौपदी ने क्षमा किया, द्रौपदी ने क्षमा किया अश्वत्थामा को कि जा मैं क्षमा करती हूं, लेकिन सावधान, आगे से कभी ऐसी गलती मत करना, कभी ऐसी गलती मत करना। तब अश्वत्थामा, देखो कुछ लोग अच्छे होते हैं ना, वो अच्छे ही होते हैं, और जो लोग कुछ गलत होते हैं उनको कितना भी मौका दो वो सुधरने का नाम नहीं लेते। अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों की हत्या कर दी, तब भी द्रौपदी ने उसको क्षमा किया, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा देखो उनकी इस करुणा को भूल गया। वो आकर संताप करता है कि भले ही मैंने इनको 5 पुत्रों को तो नहीं मारा, लेकिन फिर भी मैं पुनः इनके ऊपर आक्रमण करूंगा और मारने की कोशिश करूंगा। बाद में जब अश्वत्थामा को पता चलता है कि मैंने इनको तो नहीं मार सकता, 5 बेटे तो मर गए, लेकिन तब अश्वत्थामा संकल्प करता है कि मैं इन 5 पांडवों के जो वंश में जो आने वाला एक कुल दीपक है उत्तरा के गर्भ में, मैं उसे मारूंगा। मैं उस उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस शिशु को मारूंगा। और अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र का संधान करता उस बालक को मारने के लिए। और जब ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर बढ़ता है तब उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन पांडवों के वंश में आने वाला यह कुलदीप, 5 पांडवों के पुत्र तो मर गए, लेकिन यह आखिरी है, यदि यह भी मर गए तो पांडवों का वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा। हे भगवान, हे कृष्ण, इनकी रक्षा करो। रक्षा करो इसकी। ब्रह्मास्त्र आ रहा है, उत्तरा अत्यंत व्याकुल है। ब्रह्मास्त्र भयानक तेज वाला अस्त्र है। जो जो वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा की गर्भ की ओर बढ़ता है, उत्तरा अत्यंत प्रार्थना पूर्वक भगवान को प्रार्थना करती है, हे भगवान, यदि आपने इस समय इसकी रक्षा नहीं, मुझे मेरे जीवन की चिंता नहीं है। भगवान की सोच देखो, ये कैसी नारी है उत्तरा, जिसको खुद के प्राणों की चिंता नहीं है, लेकिन ये आने वाले बेटे के लिए प्रार्थना कर रही है। और कथा आती है कि भगवान अपना चक्र लेकर उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश कर जाते हैं, और उत्तरा के गर्भ में भगवान अपने चक्र से उस अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं। फिर वो ब्रह्मास्त्र उस परीक्षित का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए मैंने कहा था कि परीक्षित कौन? जिसकी परीक्षा मां के गर्भ में ही हो गई, वह जीव परीक्षित। मेरे बंधुओं, हर कोई परीक्षित बन सकता है। यदि हमारे जीवन में कुछ छोटी मोटी समस्याएं आए, कुछ परेशानियां आए, तो यह समझना कि हमारे आराध्य भगवान के जीवन में कितने संकट आए। यदि हमारे जीवन में कुछ थोड़े बहुत संकट आ रहे हैं तो हमको हताश, निराश, उदास, सुसाइड करने की नहीं सोचनी चाहिए। परीक्षित भगवान परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेने के बाद जो परीक्षा में पास होता है उसी को फिर सर्टिफिकेट मिलता है। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने उस जीव की रक्षा की और अश्वत्थामा को पकड़कर लाकर वापस पांडवों के सामने लाया गया। और मेरे बंधुओं, एक घटना की तरफ आप विचार करना, थोड़ा सा एक घटना की तरफ। भगवान ने, 5 पांडवों ने, द्रौपदी ने 5 पुत्र जो बड़े बड़े थे, युवक थे, उन 5 बेटों को मार दिया तो अश्वत्थामा को माफ कर दिया। लेकिन जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को मारने के लिए अस्त्र छोड़ा, तब किसी ने माफ नहीं किया। हत्या से बढ़कर भी एक गर्भ में होने वाली भ्रूण हत्या,
भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। ये भगवान इस भागवत के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि भ्रूण हत्या जैसा पाप नहीं। आज से 10-15 साल पहले तो लोग गर्भ में चेक कर लेते थे कि बेटी है कि बेटा है, यदि बेटी रहे तो गर्भ में ही, कितना बड़ा पाप था। खैर आज तो सरकार ने रोक लगा दी, फिर भी गुपचुप चल रहा है आज भी। बहुत बड़ा पाप है जिसको न भगवान क्षमा कर पाए, न पांडव क्षमा कर पाए, न द्रौपदी क्षमा कर पाई। सबसे बड़ा पाप है गर्भस्थ शिशु की हत्या, भ्रूण हत्या। एक बहुत बड़े, हमने कहीं पर कोई पत्रिका में देखा था, एक रिसर्च किया हुआ कि जब किसी भ्रूण हत्या को मारने के लिए जब डॉक्टर प्रोसीजर करता है और जब उस भ्रूण हत्या को मारने के लिए अस्त्र उसके पास जाता है तो बालक कैसा कैसा घबराता है। कल तक तो हमको लगता था कि हम में ही प्राण है, लेकिन आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि सभी में प्राण है। जीव में, जंतुओं में, पशुओं में, पक्षियों में, पेड़ों में, यहाँ तक कि पत्थर में भी प्राण है। और विज्ञान ने आज सिद्ध किया, लेकिन हमारे शास्त्र ने युगों पहले सिद्ध कर दिया। अहिल्या कौन थी कही है, पत्थर थी ना। उन्होंने, मैंने उस पत्रिका में पढ़ा कि जब एक गर्भ में मारने के लिए जब डॉक्टर सारी प्रोसीजर करते हैं तो वो जीव इतना संकुचित हो जाता है, इतना डर, इतना भयभीत हो जाता है और इतना क्रंदन करता, चित्कार करता है। अब उस गर्भस्थ, उस बाल मासूम की यदि किसी को आहें लगेगी, बच सकता है वो? मत सताओ किसी मासूम को, मत सताओ किसी गरीब को, वो तो बस रो देगा, लेकिन बंदे तू भी अपनी हंसी खो देगा। वो तो बस रो देगा, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास क्या निरह है, गरीब है, वो तो कुछ भी नहीं, वो तो बस रो देगा, लेकिन तू अपनी हंसी खो देगा। वो बोलते हैं ना कि भगवान जब खुश होते हैं, जब हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं तो भगवान छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखना कि पुण्य बढ़ जाते हैं तो भगवान छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, लेकिन एक बात और, जब पाप बढ़ जाते तो छप्पड़ फाड़ के नहीं, थप्पड़ मार कर ले भी लेता है। छप्पड़ फाड़ कर तो देता है, लेकिन ज्यादा इतराया कभी तो थप्पड़ मार कर लेना भी आता है उसे। तो गर्भस्थ शिशु वह इतनी इतनी चित्कार करता है, पूरी वीडियोग्राफी हुई है उसकी, कैसे वह डरता है, कैसे उसकी चित्कार निकलती है। और छोटा सा, यदि कोई छोटे से बच्चे को कोई मारे तो डांटते हैं कि नहीं सब? अरे छोटे से बच्चों को सब मारते, शर्म नहीं आती? कोई छोटे बच्चे को डांटे, कुछ करे तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि नहीं? अब वो तो छोटा है, 1 2 साल 6 महीने का है, लेकिन जिस जीव का जन्म भी नहीं हुआ उस जीव को यदि कोई मारे, उसकी जो निकली हुई आह है, 2 4 5 10 हजार रुपए तो मिल जाएंगे पैसे, लेकिन उसकी जो आह है वो तुझे रात में भी सोने नहीं देगी। तो गर्भ हत्या होनी ही नहीं चाहिए। सरकार ने कानून बना दिया है, लेकिन हम समाज को भी जागृत होना चाहिए। बेटी गर्भ में है तो ले जाओ, एबार्शन करवाओ। डॉक्टर क्या करेंगे? जाने वाले तो हम लोग होते हैं ना। जब तक समाज जागृत न हो, सरकार भी क्या करेंगे, संत भी क्या करेंगे? यदि समाज जागृत न हो तो समाज को जागृत होना चाहिए। शास्त्र, शासन, ये सब प्रकार के सब कुछ देते हैं, लेकिन जब तक समाज जागृत न हो तब तक व्यापक तौर से पूरी तरह से कुरीति दूर होती नहीं है। हम भी, जो लोग यहाँ बैठे हैं वो भी, और जो उनके आपके परिचय में है, रिलेशन में है, टच में है, उनको भी ये बात कहना कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि गर्भ में कोई भी हो उसका गर्भ में गर्भ हत्या नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा पाप है गर्भ हत्या। तो जब
अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया गया 5 पांडवों के सामने और पता चला कि इसने उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब तो फिर किसी ने उसको बख्शा नहीं और उसको दंड सुनाया गया कि उस समय तो हमने इसे माफ कर दिया था, आज भी इसको, लेकिन यह इसका अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, आज इसको इसके अपराध का फल मिलेगा। उस समय पांडवों ने फिर जो अश्वत्थामा की जो मणि थी, अमर में गिनती आती है अश्वत्थामा की, तो अश्वत्थामा की जो मणि थी वह मणि निकाल ली और उसको फिर बेचैन होकर बस भटकते रहे। इसलिए अभी भी किवंदती है, शायद किसी को कुछ जीवन में कुछ घटना भी घटी हो कि जो असीरगढ़ का जो शिव मंदिर है वहां पर अभी भी एक फूल चढ़ा हुआ वो शिव मंदिर में मिलता है और कुछ लोग बोलते हैं कि वो अश्वत्थामा चढ़ाता है। वो आज भी भटक रहा है, आज भी उस पाप के कारण आज भी अश्वत्थामा शांत नहीं है, आज भी अश्वत्थामा भटक रहा है। तो हमको ये गर्भ हत्या बिल्कुल नहीं, खुद ने भी नहीं, पड़ोसी को भी नहीं, नाते रिश्तेदार को भी नहीं, ये पाप तो होना ही नहीं चाहिए। जब परीक्षित को गर्भ से बचाया गया और जब परीक्षित की रक्षा करने के बाद भगवान जब अपने स्वधाम जाने लगे तब माता कुंती भगवान से प्रार्थना करती है। प्रथम स्कंद में 26 श्लोकों में कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती है। बड़ी अद्भुत प्रार्थना जो कुंती ने जो मांगा आज तक शायद किसी ने नहीं मांगा होगा भगवान से। जब भगवान जाने लगे तो भगवान सभी को बोलते जिसको जो मांगना हो मांग लो, क्योंकि मैं द्वारका जा रहा हूं अभी। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, लेकिन जो कुंती ने मांगा बड़ा अद्भुत था। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भवं न दर्शनम्। माता कुंती भगवान को मांगती, शायद पहली महिला होगी इतिहास की जो भगवान से ये चीज मांगती है। माता कुंती भगवान से मांगती है कि हे ठाकुर, यदि आप जाना ही चाहते हो तो मुझे एक चीज देते जाओ, मुझे वचन दो कि आप मुझे दोगे। भगवान कृष्ण माँ कुंती को बुआ कहा करते थे, बुआ। तो माँ कुंती मुझे बुआ मत कहो, आज जैसे तुम बुआ कहते हो मुझे वही तुम्हारा रूप दिखता है, लेकिन आप वो नहीं हो, आप तो पर ब्रह्म हो। लेकिन आप मुझे आज दिए बगैर जा नहीं सकते। और माता कुंती भगवान से मांगती है यदि आपको मुझे देना ही है तो मुझे एक वरदान ही दो कि मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति आती रहे। पहली ऐसी स्त्री है जिन्होंने भगवान से विपत्ति को मांगा है, क्योंकि जब से मैंने इस धरती पर आई हूँ मेरे जीवन में संकट ही संकट आए हैं, और जितने भी संकट आए हैं हे गोविंद, संकट के समय में मुझे तेरी याद आई है, और जहाँ जहाँ मेरे जीवन में संकट आए तेरी याद आई और तूने मुझे बचाया। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण आधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण आधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण आधार हो। एक तुम ही हो दाता दयालु, 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 सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण आधार हो, तुम मेरे जीवन
जीवन के धन हो और प्राण आधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण बहुत आधार अच्छा हो। भजन है, तुम मेरे जीवन के धन और प्राणाधार। एक हमारा धन, एक धन तो वो होता है जो यहीं पर रहता है, और एक धन वो होता है जो साथ भी जाता है। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण आधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण आधार हो। भर रहा धन ध्यान से ही सबके तू परिवार को, भर रहा धन ध्यान से ही सबके तू परिवार को, देखे तुम थकते नहीं हो, देखे तुम थकते नहीं हो, ऐसे तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण आधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण आधार हो। एक बड़ी कठिन बात है, बोलना सरल है, मुझे भी, मेरा बोलना भी सरल है, आपका सुनना भी सरल है, लेकिन यथार्थ में बहुत कठिन है। हे भगवान हमें विपत्ति दे, बहुत कठिन है। बोलने को क्या कुछ नहीं लगता, लेकिन जीवन में जब आता है ना तो थोड़ा सा कठिन पड़ता है। मैं आपको एक बात कहूँ, हम कदाचित भगवान से ये न मांग पाए कुंती जैसा कि भगवान को दुख दे तेरी याद आए, हम भगवान को ये तो जरूर बोल सकते हैं कि हे भगवान जो तुझे देना है वो दे। हमें ये ताकत है कि विपत्ति में भगवान के दर्शन कर ले, हम दुख में भगवान को याद कर ले। कठिन है, हम ये कह सकते हैं हे भगवान तुझे जो देना चाहे सुख दे, चाहे दुख दे, चाहे संपत्ति दे, चाहे संतति दे, चाहे पुरस्कार दे, जो तुझे देना वो दे। हम इतना तो कर सकते हैं कि जितना हमको मिला है हम उसके लिए भगवान को धन्यवाद दें कि हे भगवान तूने हमको हमारी लायकात से ज्यादा दिया है। ये तो हो सकता है। वो तो माँ कुंती थी जो भगवान को बोल सकती थी कि मुझे विपत्ति दे। विपत्ति जब जब भी विपत्ति आती है, दुख आता है, तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में जो सुमिरन करे तो दुर्गा है कोई। ये तो बात है कि दुख में सब करते हैं, सुख में नहीं करते। लेकिन हे भगवान हम इस कलयुग के जीव, आज के जीव, हम एक बात के लिए भगवान को कह सकते कि हे भगवान तूने हमको जितना दिया है हमको दुख मत दे, लेकिन ऐसी बुद्धि दे दे, ऐसी बुद्धि दे दे, ऐसी बुद्धि दे दे कि जितना हमको मिला है, जो आज है हमारे पास, वो भी बहुत कुछ है। भगवान तुझे धन्यवाद। ये तो हो सकता है।